हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। आज हम लोग जानेंगे कि मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट कैसे बनता है और ये क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछी जाती है। तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी टेक्निकल है, तो कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और साथ ही बहुत ही पेशेंसली इसको देखना और पूरे लास्ट तक देखना, तो ये चीजें आपको आसानी से याद होती चली जाएंगी, आपको समझ में इजिली आ जाएंगी। ठीक है, तो और साथ ही में मैंने जो भी वीडियोस आपके लिए बना के रखी हैं लाइब्रेरी साइंस के थ्योरी में, तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने लाइब्रेरी साइंस के थ्योरी का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। वहां पर मैंने सारे वीडियोस को एक जगह सीरियल वाइज मैंने अरेंज कर दिया, तो वहां से आप जाके सारी वीडियोस को एक बार देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही क्या कर सकते हो कि अगर मुझसे किसी प्रकार का सवाल पूछना है, मुझसे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या कोई भी आपके मन में प्रॉब्लम है किसी भी एग्जाम को रिगार्डिंग लेकर, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आप इजिली मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ से आपको हेल्प कर सकूँगा। ठीक है, तो साथ ही में चलिए वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है, केडी पुरानिक ने बताया था कि रंगनाथन ने क्या 1940 तक में 3 मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट दिए थे। तो डेनुडेशन, लेमिनेशन और लूज असेंबलीज, ये 3 मोड ऑफ फॉर्मेशन 1940 तक रंगनाथन ने दिए थे। फिर बाद में आपको याद रखनी बात यहाँ से कि जब उन्होंने प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो 3rd एडिशन लिखा था, तो उसमें उन्होंने 5 मोड ऑफ फॉर्मेशन को बताया था। ठीक है, प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जब एडिशन 3rd था, तब इसमें उन्होंने 5 मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये क्या था, तो पहला था डिसेक्शन था, लेमिनेशन था, डेनुडेशन था, लूज असेंबलीज था और सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, डिसेक्शन, लेमिनेशन, डेनुडेशन, लूज असेंबलीज एंड सुपर इम्पोजिशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि रंगनाथन ने अब तक यानी 7th एडिशन तक उन्होंने 12 यानी 12 मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट है क्या, तो ये क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट निर्माण की प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कैसे बनता है, अलग अलग तरीकों से सब्जेक्ट को निर्माण किया जाना ही क्या है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है। तो ये कौन कौन से तरीके हैं जिससे सब्जेक्ट को निर्माण किया जाता है, सब्जेक्ट को बनाया जाता है, तो ये सारी बातें रंगनाथन ने अपने 12 मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये 12 कौन कौन से हैं, तो पहला है लेमिनेशन। लेमिनेशन का 2 है, लेमिनेशन 1 एंड लेमिनेशन 2, लेमिनेशन 1 एंड लेमिनेशन 2। फिर सेकंड है, नेक्स्ट है लूज असेंबलीज 1, लूज असेंबलीज 2, लूज असेंबलीज 3। ठीक है, क्या है, लूज असेंबलीज 1, लूज असेंबलीज 2 एंड लूज असेंबलीज 3। देन फिर क्या है, फिजन है, फिजन का ही पार्ट है डिसेक्शन एंड डेनुडेशन, फिजन का ही पार्ट है डिसेक्शन एंड डेनुडेशन। फिर है फ्यूजन, फिर डिस्टिलेशन, फिर है पार्शियल कंप्रीहेंशन जिसे एग्लोमेरेशन कहा जाता है, एंड सब्जेक्ट बंडल जिसे क्लस्टरिंग कहा जाता है। तो ये आपको 12 हैं जो आपको याद रहने चाहिए। क्या है कि लेमिनेशन का 2 है, लूज असेंबलीज का 3 है, फिजन, डिसेक्शन, डेनुडेशन, फिजन, डिसेक्शन, डेनुडेशन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, पार्शियल कंप्रीहेंशन या एग्लोमरेशन या सब्जेक्ट बंडल क्लस्टरिंग। तो ये तो आपको यहाँ 11, 12 ये जो देखें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एग्लोमरेशन का नाम सुना होगा, तो एग्लोमरेशन ही पार्शियल कंप्रीहेंशन है। पहले इसे पार्शियल कंप्रीहेंशन से नाम से जाना जाता था, और ये जो क्लस्टरिंग आपके सामने ये सब्जेक्ट बंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख लो कि पहला है लूज असेंबलीज। तो लूज असेंबलीज में क्या होता है कि लूज असेंबली में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स को या आइसोलेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, जो म्यूचुअल रिलेशन होता है, उस रिलेशन को लूज असेंबलीज के माध्यम से बताया जाता है। और इस तरह से लूज असेंबलीज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है लूज असेंबलीज के कारण, लूज असेंबलीज मोड ऑफ फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, तो ये लूज असेंबलीज में तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट या आइसोलेट्स का जब एक दोनों के बीच में रिलेशन होता है। और ये रिलेशन किस तरह का रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन 6 तरह के रिलेशन होते हैं।
एक होता है जनरल रिलेशन, एक होता है बायस रिलेशन, एक होता है कंपैरिजन रिलेशन, एक होता है डिफरेंस रिलेशन, एक होता है इन्फ्लुएंस और एक होता है टूल। तो ये 6 हैं जो रिलेशंस होते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले लूज असेंबलीज काइंड 1 देखते हैं, क्योंकि देखें लूज असेंबलीज क्या 3 तरह का होता है, 1, 2 एंड 3। तो लूज असेंबलीज काइंड 1 में क्या है कि 2 और 2 से अधिक सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट या कंपाउंड सब्जेक्ट, जब दोनों के बीच में आपस में रिलेशन होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, तब उसे कहा जाता है लूज असेंबलीज काइंड 1। ठीक है, और इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है तो इसको कहा जाता है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है इसको कहा जाता है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। यानी आपको याद रखना है कि इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन किससे रिलेटेड है, लूज असेंबलीज 1 से। लूज असेंबलीज काइंड 1 से है इंटर सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट। जैसे पहला है जनरल रिलेशन, तो जनरल रिलेशन में जैसे एग्जांपल है रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू बायोलॉजी। यहाँ मैथमेटिक्स भी एक बेसिक सब्जेक्ट है और ये बायोलॉजी भी एक बेसिक सब्जेक्ट है। तो दो बेसिक सब्जेक्ट के बीच में क्या है, एक रिलेशन। तो कैसे रिलेशन, जनरल रिलेशन है। ठीक है, फिर है बायस रिलेशन, तो फिजिक्स बायस टू बायोलॉजी। कंपैरिजन, तो फिजिक्स कंपेयर्ड विथ केमिस्ट्री। फिर डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन सोशल लाइफ। और टूल, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 6 तरह का रिलेशन है और ये रिलेशन किसके बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में हुए, इसलिए इसका नाम इंटरफेस रिलेशन, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। ठीक है, सब्जेक्ट के बीच में तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, और ये लूज असेंबलीज काइंड 1 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लूज असेंबलीज काइंड 2। तो लूज असेंबलीज काइंड 2 में दो या दो, वहां पर क्या था, 1 में सब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या आइसोलेट्स है। तो दो या दो से अधिक आइसोलेट्स के बीच में जब रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन होता है, और वो म्यूचुअल रिलेशन उसी 6 तरह के रिलेशन जब होते हैं तो उसको कहा जाता है इंट्राफेसेट। ठीक है, वहां था इंटर सब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में था, और यहाँ पर क्या फेसेट के बीच में था, इसलिए इसका नाम है इंट्राफेसेट फेज रिलेशन। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो। तो रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। यहाँ जैनिज्म और हिंदुइज्म में क्या है, आइसोलेट्स है। ठीक है, रिलीजन चैप्टर जब आप देखोगे कोलन क्लासिफिकेशन में, तब वहां पर आपको दिखेगा जैनिज्म और हिंदुइज्म, तो वो क्या है, आइसोलेट्स है। तो रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। फिर बायस ऑफ बर्नार्ड शॉ टू शेक्सपियर। कंपेरिजन बिटवीन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डिजीज। द क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदुइज्म। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 6 तरह के रिलेशन हो गए, और ये रिलेशन क्या है, दो आइसोलेट्स के बीच में जब है रिलेशन तो ये कहलाएगा इंटरफेसेट। ठीक है, और जब सब्जेक्ट के बीच में होगा तो इंट्रा सब्जेक्ट। अब है लूज असेंबलीज काइंड 3। तो लूज असेंबलीज काइंड 3 में क्या है कि 2 और 2 से अधिक आइसोलेट इन सेम एरे, यानी एक ही एरे का जो दो आइसोलेट, यानी एक ही 2 या 2 से अधिक आइसोलेट क्या होगा, एक ही एरे का। ठीक है, सेम एरे का जब सेम अरे के बीच में जब रिलेशन होगा तो उसको कहा जाएगा क्या, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। और लिए लूज असेंबलीज काइंड 3 है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूज असेंबलीज काइंड 3 में क्या आ गया, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक अरे, ठीक है, अरे के बीच में जो रिलेशन होगा उसको का। तो रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी चैप्टर में आप देखोगे क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी के नीचे आपको मिल जाएगा मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी, यानी एक ही एरे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरे का रिलेशन हो गया। तो रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट है मेल साइकोलॉजी बायस्ड टू फीमेल साइकोलॉजी। फिर है कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी। फिर है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल साइकोलॉजी ऑन मैन। फिर एप्लीकेशन ऑफ फीमेल साइकोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेल साइकोलॉजी। तो इस तरह से क्या यही 6 रिलेशन हो गए। तो आपको फिर से याद रखना होगा, लूज असेंबलीज 1 में क्या था कि जब सब्जेक्ट के बीच में था। ठीक है, फिर लूज असेंबलीज 2 में क्या था, जब आइसोलेट के बीच में था। और लूज असेंबलीज 3 कब था, जब एरे के बीच में था। तो वो था, वहां पर था इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, फिर था इंटर फेसेट फेज रिलेशन, और फिर इंट्रा अरे फेज रिलेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद है। और मेन क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर है लेमिनेशन। तो लेमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बेसिक सब्जेक्ट है और उसके ऊपर फिर एक सब्जेक्ट डाल दिया गया। ठीक है, जैसे एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या डाल दिया गया, सैंडविच जब बनाते हैं, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, फिर उसको ब्रेड हो गया, फिर वेजिटेबल्स डाल दिए। तो इस तरह के इशू कहते हैं लेमिनेशन, यानी परत बाय परत। ठीक है, तो बेसिक लेयर के बीच में जब बेसिक लेयर बेसिक सब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर
आइसोलेट जुड़ते चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं लेमिनेशन। तो ये दो तरह का होता है, तो लेमिनेशन 1 है। तो जब लेमिनेशन 1 होता है तो 1 और मोर आइसोलेट फेसेट आर लेमिनेटेड ओवर बेसिक सब्जेक्ट। एक बेसिक सब्जेक्ट है और उसके ऊपर आइसोलेट फेसेट क्या होता है, एक परत बाय परत बनाते चला जाता है, तो इसको कहते हैं लेमिनेशन 1। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस का है, एक बेसिक सब्जेक्ट है और बेसिक सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस में ही आइसोलेट्स जो जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पीरियोडिकल्स है, क्लासिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, ये क्या है, उसके फेसेट्स हैं, ठीक है, आइसोलेट्स हैं, आइसोलेट फेसेट्स हैं। तो ये आप देख सकते हो कोलन क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस के 2.30 पेज नंबर चैप्टर में। फिर है इमोशन इन चिल्ड्रन, इमोशन इन चिल्ड्रन, ये एग्जांपल तो यहाँ क्या है, साइकोलॉजी एक बेसिक सब्जेक्ट है और उसके ऊपर आइसोलेट फेसेट क्या है, चिल्ड्रन है, इमोशन है। फिर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी है, इसमें बेसिक फैसेट क्या है, तो मेडिसिन, मेडिसिन बेसिक सब्जेक्ट है, मेडिसिन, और इसका आइसोलेट क्या है, तो ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी, यानी उसके ऊपर ये परत बाय चढ़ा हुआ है, तो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, लेमिनेशन 1 हो गया। फिर लेमिनेशन 2 के बारे में बात की जाए तो लेमिनेशन 2 में क्या है, 2 या 2 से अधिक बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बेसिक है और उसके ऊपर एक मेन सब्जेक्ट है, एक मेन बेसिक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी बेसिक सब्जेक्ट लगा हुआ है, परत बाय बना हुआ है, तो उसको कहते हैं लेमिनेशन 2। जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट, क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट, इसमें जो मेन बेसिक सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। अब इसमें क्वांटम थ्योरी है, ये भी एक बेसिक सब्जेक्ट है, हीट है, ये भी एक बेसिक सब्जेक्ट है, तो यानी बेसिक सब्जेक्ट पे ही बेसिक सब्जेक्ट ही लगा हुआ है, परत बना हुआ है, तो इसको कहते हैं लेमिनेशन 2। फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेटाफिजिक्स है, तो फिलोसफी इसमें मेंस बेसिक सब्जेक्ट है, इस पर इंडियन फिलोसफी, ये भी बेसिक सब्जेक्ट, ये चिपका हुआ है। फिर मेटाफिजिक्स है, ये भी बेसिक सब्जेक्ट, ये इस पर चिपका हुआ है। तो इस तरह से क्या हो गया, लेमिनेशन 2 हो गया। तो क्या याद रखनी है, लेमिनेशन 1 में क्या है कि एक बेसिक सब्जेक्ट, उसके ऊपर आइसोलेट्स चिपका हुआ है, और ये लेमिनेशन 2 क्या है, एक बेसिक सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर दूसरा बेसिक सब्जेक्ट चिपका हुआ है। तो इस तरह का ये क्या हो गया, लेमिनेशन 2 हो गया। ओके, यहाँ तक ये बात आपको समझ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दो और साथ ही में सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजन। फिजन क्या है कि इसमें फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, टूट के अलग हो जाना। तो बेसिक सब्जेक्ट है, वो बेसिक सब्जेक्ट है, ये आइसोलेट है, ये स्प्लिट हो गया, टूट गया अपने अलग अलग सब डिवीजन में, तो इसको कहते हैं फिजन कहते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग काइंड का होता है, जैसे डिसेक्शन, तो डिसेक्शन होता है जैसे स्लाइस हम लोग करते हैं, ब्रेड का स्लाइस करते हैं, डिसेक्शन, उसी तरह ये है। तो जैसे फिजिक्स एक बेसिक सब्जेक्ट है और फिजिक्स का बेसिस फिजिक्स को जब स्लाइस किया गया तो उसमें से एक नया सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आया, साउंड आया, हीट आया, रेडिएशन आया, मैग्नेटिज्म आया, न्यूक्लियर फिजिक्स आया, तो ये सारी चीज़ क्या है, डिसेक्शंस में आई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि अगर आपको अगर सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, जैसे फिजिक्स के बारे में पता है, तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि हाँ ये सब जो है सब्जेक्ट है ये फिजिक्स से ही रिलेटेड है। या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल जो भी हो अगर उसके बारे में जानते हो तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है। फिर डेनुडेशन है, तो ये भी एक तरह का क्या है, फ्यूजन ही है, टूटना ही है। जैसे एशिया है, एक बड़ा सा एशिया है, अब उसमें क्या इंडिया भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इस तरह से चीज़ें ये टूटती जाए, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता चला गया, एक बड़ा सा है फिर छोटा 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 छोटा। तो इस तरह का क्या है, ये जो फ्यूजन है इसको कहा जाता है डेनुडेशन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, फ्यूजन है, तो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या उल्टा है, फ्यूजन मीन्स टूटना था, फ्यूजन मीन्स जुड़ना, यानी फ्यूज हो जाना, ठीक है। एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट आपस में मिल गया, फ्यूज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड क्या, फ्यूजन। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों आपस में जब मिल गया तो बायोकेमिस्ट्री बन गया। बायोफिजिक्स, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स जब आपस में मिल गए तो बायोफिजिक्स हो गया। जियोफिजिक्स, जियोग्राफी प्लस फिजिक्स, फिर जियोग्राफी प्लस केमिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। तो इस तरह से ये चार चीज़ें बनती चली गई। तो ये क्या है, फिजिक्स फ्यूजन हो गया, ठीक है, दो सब्जेक्ट फ्यूज हो गया आपस में। ओके डन। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, छनना, छान के अलग हो जाना, छन जाना, ठीक है। तो एक प्योर डिसिप्लिन, एक प्योर सब्जेक्ट क्या हो गया, एक मेन सब्जेक्ट से छन के अलग हो गया, ठीक है, और वो एक नया सब्जेक्ट बन गया। जैसे रिसर्च, ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है और ये कौन सा मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट है, तो डिस्टिलेशन है। तो ये सब आपको याद रखनी होगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मैनेजमेंट साइंस, म्यूजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेस्ट्री, स्टैंडर्डाइजेशन, एग्रोनॉमिक्स, स्टैटिकल कैलकुलस और एंथेस्ट्रियोलॉजी। तो
तो ये सारी चीज़ मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख दी हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इतना भी याद रख लेते हो तो आपका ये मोर देन इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है एग्लोमेरेशन है। तो एग्लोमेरेशन ये क्या है? एग्लोमेरेशन एक तरह का कलेक्शन करना होता है, ठीक है। एग्लोमेरेशन मतलब आपस में कलेक्ट कर लेना है एक जगह, बहुत सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट कर लेना है। तो इसमें जैसे है नेचुरल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है और फिजिकल साइंसेज है। तो ये सारी चीज़ क्या एग्लोमेरेशन में आती है। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग ये क्या है? ये एक इस तरह का कलेक्शन करना होता है, ये स्पेशल टाइप का क्लस्टर है, ये कलेक्शन करना है, ओके। तो और इसमें क्या आता है कि एक ही तरह के यानी किसी खास डिसिप्लिन में, किसी खास एरिया में जब कलेक्शन किया जाता है तो इस तरह का क्लस्टरिंग का निर्माण होता है। जैसे ओशियन साइंस है तो ओशियन से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड है, तो समुद्र का जो विज्ञान है दैट इज कॉल्ड ओशियन साइंस। फिर स्पेस साइंस, डिफेंस साइंस, सोशल साइंस, सरफेस साइंस, ठीक है। फिर इंडोलॉजी, इंडिया के बारे में जानना तो इंडोलॉजी, सीनोलॉजी, चाइना के बारे में जानना सीनोलॉजी। फिर गांधीयाना, गांधी के बारे में जानने का। फिर नेहरूयाना, नेहरू के बारे में जानने का। तो ये सारी चीज़ें क्लस्टरिंग में आती हैं, ठीक है। तो आप ये सारा देख लो, फिर से आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है आपको, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे और फिर आप जब चाहे अपने हिसाब से आप इसको बार बार देख सकते हो। इस तरह से आपको चीज़ें याद होंगी और आपको देखने से आपको पता चल गया, और ये वीडियो आपको देखने से ही कि मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी तैयारी इसी तरह चलती रही। आई होप